नमस्कार मेरी आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शारदा देवहा नहर में सफाई न होने पर किसानों में रोष। उत्तराखंड सरकार की कार्यशैली पर उठे सवाल। 10 करोड़ से अधिक लागत वाली विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। रामनगर में सड़कों पर घूम रहा सुरक्षित रेस्क्यू। रामनगर में गुलदार का आतंक। खेत से लौट रहे युवक पर किया जानलेवा हमला। रामनगर में स्थित नई बस्ती पुछड़ी में वन विभाग की भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर ग्रामीण ने किया बैठक का आयोजन। पुलिस प्रशासन द्वारा खटीमा की जन समस्या को लेकर नगरपालिका तथा व्यापार मंडल की बैठक। अब खबरें विस्तार से। खटीमा क्षेत्र की प्रसिद्ध पुरानी शारदा देवहा पोशाक नहर इन दिनों बदहाली का शिकार है। लंबे समय से नहर की सफाई न होने जिससे जल प्रवाह पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। नहर की इस स्थिति को लेकर किसानों में भारी असंतोष है और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। किसानों ने दोनों राज्यों की सरकारों से समन्वय बनाकर जल्द से जल्द नहर की सफाई शुरू करने की मांग की है। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। हाँ, यह देवा पोषक नहर है, इसमें सिल्ट की सफाई नहीं हुई है कई सालों से। क्या कुछ कहना चाहते हैं? कितनी परेशानियों का सामना है? बहुत परेशानी का सामना है। देखिए पूरी सिल्ट भरी पड़ी है, सामने दाएं बाएं पूरा भरा पड़ा है। इसमें न इसमें सफाई है और जब इसमें बाढ़ आती है पूरे नदी का पानी बाहर गिरता है। इसमें नदी में पानी नहीं रहता है, यहाँ पूरा इधर गिर जाता है नीचे। किसानों को बड़ी दिक्कत आती है, अभी भी बहुत दिक्कत है। पानी इसकी वजह से आता नहीं है, किसानों तक पहुँचता नहीं है दूर दूर तक। तो उत्तर प्रदेश का स्वामित्व उत्तर प्रदेश की नहरों के पास है, उत्तर प्रदेश के पास है, तो इसको लेकर सफाई क्यों मतलब आखिर कारण क्या है, क्यों रोका गया है? कारण ये है कि अब पूरा आप अगर 1250 रिस्टोरेशन हम लोग अगर कराते हैं तो आगे जो देवा नदी पड़ती है, देवा नदी में आपने देखा होगा कि भाई एनक्रोचमेंट उसके दोनों तरफ से है, दोनों बैंक की तरफ से एनक्रोचमेंट है, जिसकी वजह से इस नहर को हम 1250 क्यूसेक से चला ही नहीं पाएंगे। और सन 2000 का एक नैनीताल हाईकोर्ट का एक आदेश भी है जिसमें उन्होंने ये कहा है, माननीय हाईकोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये कहा है कि आपको इस तरह चलाना है कि किसान की खेती ना डूबे उस पर और वो डूब क्षेत्र से बाहर रहे। तो उस तरह चलाने के लिए हमें इस नहर को आज के समय में 200 से 250 से हम ज़्यादा चला भी नहीं सकते। तो हम उतना ही रिस्टोरेशन करना चाह रहे हैं जितना हमें रिक्वायर्ड है। तो कहने साफ नहीं होने से दोनों चीज़ों में नुकसान है, किसान को भी और आम जनता को भी। बाढ़ में किसान को भी नुकसान है और आम जनता को भी नुकसान है। तो माना जाए कि जल्द से जल्द ये इसका कार्य पूरा किया जाए। हमारी तरफ से जो है कि भाई हम अपना प्रस्ताव नहर पर रख सकते हैं कि हमारी 10.46 किलोमीटर की जो नहर है हम उसे साफ करने के लिए प्रस्ताव अपना रिकॉर्ड रख सकते हैं। लेकिन देवा पोषक नहर आगे जो देवा नदी है उसको उत्तराखंड को साफ कराना पड़ेगा। अगर वो साफ हो गई दूनी बैराज तक तो सारी समस्या दूर हो जाएगी, हमारी नहर भी साफ दिखेगी और किसानों के लिए भी हित में ये काम में होगा। तो यहाँ से प्रस्ताव जा चुका है कोई? प्रस्ताव अभी गठन में है हमारी तरफ से। रुद्रपुर नगर निगम ने शहरवासियों को बड़ा उपहार देते हुए 10 करोड़ से अधिक लागत वाली विकास योजनाओं को मंजूरी दे दी है। विकास शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि विभिन्न वार्डों में सड़कों, नालियों, सौंदर्यीकरण और सामुदायिक सुविधाओं के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएंगे। महापौर ने बताया कि नैनीताल रोड स्थित ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाकर सड़क को जल्द चौड़ा किया जाएगा। शहर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। मैं मेरे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर, देखिए आप देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो काम है उन्हीं कामों के आधार पर निरंतर हम लोग जीत रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के जो काम है, आज देखो जो काम आज तक उत्तराखंड में नहीं हुए इन 25 सालों में, वो कानून उन्होंने बना दिए। नकल विरोधी कानून, यूसीसी कानून, धर्म विरोधी कानून, लव जिहाद, लैंड जिहाद, ऐसे ऐसे कानून बना दिए जो आज तक किसी ने नहीं बनाए। और सबसे बड़ी बात खनन, जिस खनन को लेके लोग उंगली उठाते थे उस खनन को इन्होंने कमाई का साधन बना लिया और ऐसा साधन बनाया कि 300 करोड़ कमाई की जगह 1200 करोड़ कमाई होती है और 200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार भी हमें इनाम में दे रही है। तो असली वोट चोरी भी यही है, असली एसआईआर भी यही है। काम तो आप करोगे नहीं, जनता में आप जाओगे नहीं, लोगों के लिए लड़ोगे नहीं और आप कहोगे एसआईआर में ये हो गया। तो विपक्ष का काम है रोना, भाजपा का काम है काम करना, लोगों को खड़ा करना, लोगों को आगे बढ़ाना। आज देश की जीडीपी आप देखिए कहां जा रही है। आज हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। आखिर ये सब हवा में नहीं हो रहा है, ये जुमलेबाजी में नहीं हो रहा है, हम काम कर रहे हैं। हम ऐसे एक एसआईआर नहीं कई एसआईआर हो जाए। भारतीय जनता पार्टी काम करती है और काम के आधार पर जीतती है। जिनको हारना है, जिनको पता है कुछ किया नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, तो कभी तो वैलेट का रोना रोते हैं,
कभी वो ईवीएम का रोना रोते हैं। यहाँ जब ईवीएम से चुनाव हुआ विधानसभा का तब भी वो हारे, नगर निकाय का बैलेट से चुनाव हुआ तब भी हारे, नगर पंचायत का चुनाव बैलेट से हुआ तब भी हारे। आखिर उनको हारना ही है, तो इसलिए एसआईआर का रोना रोने की बजाय जो जिंदा है उनका वोट डलना चाहिए, जिनका छूटा है उनका वोट बनना चाहिए। और हमारे बीएलए किस लिए होते हैं, हमारे बीएलओ किस लिए होते हैं? अगर आप एक पार्टी में काम कर रहे हैं तो आप घर घर जाके लोगों का वोट बन जाए, सही आदमी का वोट जुड़ जाए, गलत आदमी का कट जाए। यही एसआईआर है और इसका हम स्वागत करते हैं और ये देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए आवश्यक है। लंबे समय से रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर कोसी बैराज के पास लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना सांबर हिरण आखिरकार आज वन विभाग द्वारा सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया। लगातार पर्यटक और राहगीर उसके साथ सड़कों पर सेल्फी ले रहे थे, वहीं कई लोग उसे बिस्कुट जैसे अनुपयुक्त खाद्य पदार्थ भी खिला रहे थे, जिससे उसकी जान को गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया था। आज सीएफ के आदेश पर डॉक्टर साकेत बडोला के निर्देशन पर रामनगर वन विभाग ने बड़ी कार्यवाही करते हुए कोसी बैराज से सांबर को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया। छोटी सी लापरवाही एक बेजुबान की जान पर भारी पड़ सकती है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं ऐसा था, ये सांबर कई महीनों से यहाँ पर जो है दिखाई दे रहा था और जो है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये हल्द्वानी रोड यहाँ पर पड़ता है, तो ये इसके अगल बगल पर घूम रहा था। कई दिन से इसकी खोज की जा रही थी। आज जब पता लगा कि ये यहाँ पर खड़ा है तो इसका जो है रेस्क्यू करके इसे जो है रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम, यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। रामनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत पतरामपुर रेंज में एक बार फिर गुलदार ने युवक पर देर शाम हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए जसपुर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद घर भेज दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तुरंत इलाज के लिए जसपुर अस्पताल पहुंचाया गया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं खेत में से काम करके आ रहा था गन्ना भर के। आते समय जो है गुलदार ने उस समय में हमला कर दिया बीच रास्ते में। और मचाया, मैं गाड़ी के तले भी दब गया है। ऐसे हमला किया, उसने टांग बल ली। मेरी रेस हाथ में थी गाड़ी की, रेस देगी तो भाग गया छोड़ के। मैं फिर गाड़ी उठा के इधर में आया बल्ली के पास में, जिसकी गाड़ी में बैठा हूँ मैं, जो खेत मालिक है उसके पास आया मैं भाग के। वो दूध देने ले जा रहा था, तो फिर बाद में मेरे को गाड़ी ठवा के ले गया उधर से। इस समय हम जसपुर में हैं, सरकारी हॉस्पिटल। लगभग आधा पौन घंटा हो गया है, ट्रीटमेंट तो हो गया है। ये मुझे नहीं पता, मैं तो थोड़ा हल्के में बेहोशी की हालत में थोड़ा हल्का था। वैसे तो घर के लिए रेफर कर दिया गया, कल आना है जो भी है।
आपको बता दें कि गुरुवार को अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल एवं तराई पश्चिमी वन विभाग की एसडीओ किरण शाह एवं प्रशासनिक टीम ग्राम नई बस्ती पुछड़ी क्षेत्र में बिहार टप्पर इलाके में वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर अतिक्रमण करने के साथ ही कुछ लोगों द्वारा की जा रही खेती के खिलाफ कार्यवाही करनी शुरू कर दी है। तो वहीं उन्होंने इस मामले में शनिवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कई पत्रकार बंधु हमारे बीच में पहुंचे। नोटिस दे गए हैं। हम यहाँ 97 में हम कागज बनवा के लाए, तब हमें सरकार ने हमें रोक दिया। और फिर हमें सन 4 में अपने हाथ से खुद बनवा के कागज लाई, तब हमें रोक दिया। सन 6 में हमने कागज बनवाए, तब हमें क्या नाम है हमने रोक दिया। सन 8 में हमें रोक रहे। अब क्यों हमें परेशान करा जा रहा है? हमें जगह दी जाए, हमें कहीं भी जगह दी जाए। हम कहाँ जाएंगे इतनी ठंड में बच्चों को लेके? हम जवान साहब बूढ़े हो गए, कहाँ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके? सरकार को सोचना चाहिए, जब भी हमें हटा दिया जाता। आज इतनी नौबत क्यों आती? कोसी किनारे हम पड़े, जब कोसी मैया आती है उठा के अपना झोपड़ा हम किनारे पर रख लेते हैं। हमने किसी को परेशान तो नहीं करते हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। कोई मकान नहीं है, कोई ईंट नहीं लगाई हमने, खाली छप्पर डालना हमारा जुर्म हो रहा है। जो भी कोई कर्मचारी आता है बस वो कोसी किनारे देख लिया उसने, कोसी के किनारे पे आके खड़े हो जाते हैं, खाली करो खाली करो। अरे जब भी हमें क्यों रोका गया था? हमें क्यों हमें तहसीलदार ने हमें क्यों कागज बनवा के दिए? पूरी पुछड़ी में हमारे कम से कम 500 परिवार यहाँ पर लोग निवास करते हैं, जो कि यहाँ पर टचिंग ग्राउंड बना है। उससे पहले बसा हुआ ये गांव है। सन 1968 में यहाँ पर लोगों ने यहाँ पर अपना घर बना लिया थे, जो कि कुछ पहाड़ से लोग आए, कुछ प्लेन से लोग यहाँ पर आए, क्योंकि तब उत्तर प्रदेश में ये हुआ करता था। तो उत्तराखंड राज्य बनने से पहले बसा हुआ ये गांव है। ये टचिंग ग्राउंड तो बाद में बना, इसका तो हमने विरोध भी किया, बल्कि यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे आबादी के बीच में आप ये कचरा यहाँ पर मत डालिए नगर पालिका का। लेकिन ये डाला गया और नगर पालिका ने हमें लिख करके दिया कि आप जो है हम इस जो टचिंग ग्राउंड आपके बीच में बनाया जा रहा है, इसमें इसके चारों तरफ से हम 6 मीटर ऊंची दीवार बनाएंगे और हर सप्ताह जो है दवा का छिड़काव किया जाएगा। और जो मलबा यहाँ पर पड़ेगा, जो कचरा यहाँ पर आएगा शहर का, उसको हम बिल्कुल जेसीबी से उसको दबाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। जो हमारे कच्चे मार्ग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, उनमें पानी हो गया है और हमारे बच्चे स्कूल आते हैं, उनको बड़ी दिक्कतें होती हैं। अब आपकी क्या मांग है? अब हमारी मांग यही है कि आज जो 35 परिवारों को यहाँ पर हटाने की बात की जा रही है, तो हम चाहते हैं कि इन परिवारों को हटाने से पहले इनका पुनर्वास किया जाए, इनको कहीं न कहीं जगह मिले, ताकि इस कड़ाके की सर्दी में अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने है। लिहाजा प्रशासन से हमारा अनुरोध है, हम प्रदेश की सरकार से भी कहना चाहते हैं, और वन अधिकारी जो प्रभागी वन अधिकारी हैं, जिनके नोटिस के द्वारा इनको हटाने की कवायद शुरू की गई है, उनसे भी हमारा अनुरोध है, क्योंकि वो पहले यहाँ पर एसडीओ रहे हैं, उनने यहाँ की वो हर चीज़ से यहाँ पर वाकिफ़ हैं। कई तो ये परिवार बिहारी टप्पर आज का नहीं है, ये जब वो यहाँ पर एसडीओ से उससे पहले का बसा हुआ ये बिहारी टप्पर है। तो लिहाजा इनका कहीं ना कहीं पुनर्वास हो, इनको विस्थापन किया जाए, इनके कहीं ना कहीं इनको घर मिले। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पुलिस व प्रशासन ने शहर की यातायात व्यवस्था और अतिक्रमण की समस्याओं को लेकर नगर पालिका व्यापार मंडल और टुक टुक संचालकों की संयुक्त बैठक आयोजित की। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी और खटीमा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि मेला घाट रोड पर खड़ी होने वाली प्राइवेट बसों को अब थाने के पास खाली स्थान पर खड़ा किया जाएगा। रेडी ठेलों वालों द्वारा होने वाले अतिक्रमण पर भी चर्चा हुई। व्यापारियों को निर्देश दिए गए कि यदि वे अपने प्रतिष्ठान के सामने ठेली लगवाते हैं तो उसे नाली के भीतर की ओर रखें, अन्यथा कानूनी कार्यवाही की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि बैठक में शहर में अतिक्रमण, टुक टुक के सत्यापन और रूट निर्धारण पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। देखिए, आज मेरे द्वारा खटीमा शहर की यातायात व्यवस्था और अन्य समस्याओं को लेके नगर पालिका व्यापार मंडल और टुक टुक वालों की एक संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे चेयरमैन नगर पालिका साहब भी उपस्थित रहे और अन्य व्यापारी पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इसमें हमने जो है शहर में जो हमारी समस्याएं हैं, जो डेली रूटीन की समस्या, उनको लेकर डिस्कशन किया है और अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसमें कुछ हमने डिसीजन लिया है, जिसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जैसे जो मेला घाट पर जो हमारी जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं, प्राइवेट बसेस हैं, उनको हमने थाने के समीप जो खाली जो स्थान है वहाँ पर उनको जो है वहाँ से संचालित करने का एक निर्णय लिया है और उस पर जो इम्प्लीमेंटेशन अभी हमारा ये शुरू हो जाएगा। इसके अतिरिक्त जो हमारे जो रेडी ठेली वाले हैं जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उस पर हमारा अतिक्रमण का अभियान तो चल ही रहा है। उसके अतिरिक्त जो है व्यापारियों से भी हमारी चर्चा हुई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि वो जो है अपने समक्ष जो है सामने अपनी दुकानों के सामने रेडी ठेली वालों को नहीं लगने देंगे। अगर लगेंगे भी तो एक निश्चित सीमा, जैसे ये हमारे अध्यक्ष जी ने बताया था कि वो नाली के ऊपर वहाँ पर लगेंगे और अगर ऐसा करने पर अगर उल्लंघन किया जाएगा तो जो है संबंधित व्यापारी बंधु और जो उस जो फड़ वाला जो है हमारा, उसके खिलाफ भी जो है कार्रवाई की जाएगी। तीसरा हमारा जो टुक टुक वाले जो सबसे बड़ी समस्या है शहर की, कि वो कहीं से भी जो है वो जो है पाथ क्रॉस कर जाते हैं, कि जैसे पीलीभीत वाला जो है वो टनकपुर रोड पर चला जाता है या सियारगंज रोड पर चला जाता है, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसमें अभी जो है जो इनके पदाधिकारी है उनको जो है मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि वो पहले सत्यापन अभियान चलाएं, क्योंकि कई जो टुक टुक जो चालक हैं वो नाबालिग भी निकल रहे हैं या बाहर के निकल रहे हैं। तो अभी मैंने इनको 10 दिन का समय दिया है। 10 दिन के बाद जो है ये पूरा सत्यापन करके मुझे ला के देंगे और जिसका सत्यापन नहीं होगा तो टुक टुक हमारे खटीमा शहर में नहीं चलेगा। इसके अलावा हम लोग जो इनका जो एक निर्धारित रूट भी जो है हम बनाएंगे, कि जो हमारे कंजा बाग से जो हमारे टुक टुक रेगुलेट होते हैं तो उनको निश्चित स्थान दिया जाएगा कि वो जो है अनावश्यक रूप से पीलीभीत को, मेला घाट को या टनकपुर रोड को ना जाएं। इसी प्रकार पीलीभीत से जो टुक टुक संचालित होते हैं तो पीलीभीत तक जो मतलब कहने का मतलब है कि जो क्रॉस पाथ ना करेंगे वो लोग और जो है अपने अपने रूट पर चलेंगे। तो अभी हमारा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर चलेगा, उसके बाद देखते अगर उसमें कोई कमियां पाई जाएंगी तो फिर उस हिसाब से हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। सर यही बात है बिल्कुल। हमने जो है चौकी प्रभारी से हमारी बाजार से बात हुई है और ये जो है सत्यापन अभियान इसमें हमारा सोमवार से शुरू हो जाएगा। जो ठेली वाले हैं जो है अगर उनका सत्यापन नहीं पाया गया तो वो भी फिर जो है यहाँ से हमारे शहर से बाहर जाएंगे। तो क्या उसमें सलाह मसला हुआ है? आज सम्मानित कोतवाल साहब द्वारा एक मीटिंग का रखा गया था, जिसमें क्षेत्र में जो तमाम जाम की स्थिति पैदा हो रही है उसके निदान के लिए सभी लोगों से विचार लिए गए हैं और उसमें विचारों का आदान प्रदान हुआ है। और हमारा ये मानना है कि खटीमा को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए जाम की स्थिति से निजात दिलाना भी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है। तो उन्हीं के तहत ये कार्य प्रारंभ किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन द्वारा हमने कहा है कि वो जो अतिक्रमणकारी हैं उनको पहले दौर में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर जो गलत तरीके से अतिक्रमण कर रहा है। और जहाँ तक टुक टुक वालों का संबंध है, सभी लोगों का एक विचार आया है कि टुक टुक पे अलग अलग रूटों के बनाए जाए, अलग अलग रूट बनाए जाए जिसपे वो चले, अतिक्रमण जिससे सड़कों पर ना हो सके। और ठेले वालों से संबंधित मामला था तो
कोतवाल साहब के द्वारा भी स्पष्ट किया गया कि सभी का सत्यापन कराया जाएगा और उसके बाद ही वे लोग जो सत्यापित लोग होंगे, जो सही लोग होंगे, वही लोग ठेले हुए लगाएंगे और आजीविका के जितने भी साधन है वो सब लोग होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे क्षेत्र की भी एक ज्वलंत समस्या है कि हम लोग कई बाहरी लोग आकर के कभी गलत हरकत करके चले जाते हैं और उनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है। तो हम सब लोग ने ये निर्णय लिया है कि खटीमा को सुंदर, स्वस्थ और स्वच्छ बनाने के लिए जितना भी हो सकेगा हम सब लोग मिलजुल करके, पुलिस प्रशासन भी साथ दे रहा है और नगर पालिका भी इसमें सहयोग करेगी और स्थानीय प्रशासन भी इसमें सहयोग करेगा और इसको जितना भी अतिक्रमण है उसको दूर करने का पूरा प्रयास किया जाए। यही स्थिति अभी आपके सामने भी आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि जो दुकानदार अपने आगे ठेले और फल लगवाएंगे वो उसके जिम्मेदार वो स्वयं होंगे, उनके खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई। प्रदेश की जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।